हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे संकुलन दक्षता क्या होता है और सरल एक एक जो है कोष्टिका में संकुलन दक्षता कितना होता है आज निकाल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता का दूसरा नाम होता है संकुलन क्षमता भी कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा। तो अब यहाँ परिभाषा लिख लेंगे, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन प्रतिशत को संकुलन क्षमता या दक्षता कहते हैं। संकुलन दक्षता कहते हैं। 2 लाइन की परिभाषा है, बहुत सरल भाषा है। किसी परमाणु द्वारा घेरे गए आयतन प्रतिशत, मतलब आयतन का जो है प्रतिशत जब निकाल लेंगे वही जो है क्या बन जाता है, संकुलन दक्षता कहा जाता है। अब यहाँ से इसकी परिभाषा जो बताया गया, अगर इस परिभाषा दूसरा परिभाषा भी बनाना चाहते हैं तो इसका जो है कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे। संकुलन दक्षता का जो है सूत्र होता है बराबर हो जाएगा यहाँ पर, और लिखेंगे एक परमाणु का आयतन बटा हो जाएगा, पूरे का बटा होने के बाद से लिखेंगे कुल परमाणु का आयतन गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणे 100। तो यहाँ पे जो है चाहे इससे भी परिभाषा बोल सकते हैं कि संकुलन दक्षता क्या होता है, तो कहेंगे एक परमाणु का आयतन और कुल परमाणु के आयतन के अनुपात को जब प्रतिशत में बदला जाता है तो उस मान को क्या कहा जाता है, संकुलन दक्षता कहा जाता है। अब यह सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से आगे सरल, फलक और अंतःघनी एक एक कोष्टिका का जो है संकुलन दक्षता की गणना किया जाएगा इसी फार्मूला से। तो संकुलन दक्षता का सूत्र क्या है, एक परमाणु का आयतन बटा कुल परमाणु का आयतन गुणे क्या है, 100 होता है। अब अगला जो हेडिंग जब बनेगा उसका है सरल एक एक कोष्टिका, SCC इसको बोला जाता है। अब उसमें संकुलन दक्षता क्या होता है निकाला जाएगा। तो पहले इस परिभाषा को और सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए। परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब अगला हेडिंग नोट कर लेंगे। तो अब अगला हेडिंग है सरल एक एक कोष्टिका की संकुलन दक्षता। अब यहाँ पे सरल एक एक कोष्टिका की संकुलन दक्षता कैसे निकाला जाएगा, बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा। तो यहाँ पर इसके जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कोनों पर स्थित होते हैं। तो आप ऐसा वृत्त खींचिएगा जो दोनों वृत्त क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्पर्श करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं, r है, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या है, r है। क्योंकि त्रिज्या है, थोड़ा सा ये वृत्त जो है बड़ा बन गया है, लेकिन आप सभी विद्यार्थी आप लोग ऐसे खांचेंगे कि दोनों वृत्त जो है गोला है वह जो है क्या हो, एकदम एक समान दिखाई दे। तो यहाँ पर यह बिना प्रकार का खांचा गया है, तो आप सभी विद्यार्थी प्रकार से खांचिएगा। केंद्र यहाँ मान लीजिएगा और केंद्र यहाँ मान करके खांचिएगा, और दोनों वृत्त क्या होंगे, स्पर्श करके जाएंगे। दोनों की त्रिज्या जो है यहाँ से r है और यहाँ से भी त्रिज्या r मान लिया गया है। अब यहाँ पे जो है संकुलन दक्षता की क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माना गोले की त्रिज्या
त्रिज्या क्या है, आर है, और कोष्टिका का जो कोर मतलब भुजा उसको बोला जाता है वो ए है। तो लिख लेंगे यहाँ पर माना गोले की त्रिज्या, माना क्या लिखेंगे, गोले की, या गोले का लिख सकते हैं, त्रिज्या क्या है, तो गोले की त्रिज्या क्या है, आर है, तथा लिखेंगे, तथा कोष्टिका के कोण लिख लेंगे यहाँ पर, तथा कोष्टिका का कोर क्या है, कोर, ध्यान देंगे, कोर माने भुजा, एक कोण होता है एक कोर होता है, कोर माने भुजा होता है, कोण ए है। तो अब यहाँ ए है तो लिख लेंगे, तो यहाँ ए किसके बराबर हो जाएगा, तो ए बराबर मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी ए है, और ए में क्या क्या है, तो ए में आर प्लस आर है, तो यहाँ लिखेंगे आर प्लस आर, तो ए बराबर क्या बनेगा, यह हो गया 2r हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक को भुजा बोलेंगे, और भुजा की लंबाई कितने के बराबर है, तो r और r मिलेगा तो क्या होगा, 2r हो जाएगा। और सरल एक एक कोष्टिका में जो है परमाणुओं की संख्या z बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, इसको बताया गया है पिछले वीडियो में। सरल एक एक घनी कोष्टिका में जो है परमाणुओं की संख्या क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे संकुलन दक्षता। अब यहाँ इसका सूत्र लिख लेंगे, संकुलन जो है दक्षता कहिए या संकुलन जो है क्षमता कहिए, तो संकुलन दक्षता का सूत्र होता है, बराबर कर लेंगे, बराबर करके z, क्योंकि परमाणुओं की संख्या पहले लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे गोले का आयतन, मतलब यहाँ पे जो लगा हुआ देख रहे हैं गोला है, तो इसलिए लिखेंगे गोले का आयतन बटा, अब पूरा क्या है, तो यहाँ पे पूरा देखेंगे क्या है, घन है, तो लिखेंगे घन का आयतन, गोले का आयतन बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन। क्योंकि अभी हम लोग संकुलन दक्षता क्या पढ़े हैं, एक परमाणु का आयतन बटा कुल परमाणु, तो एक परमाणु क्या है, गोला है, और दूसरा पूरा परमाणु क्या है, तो घन है, और गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो जेड गुणे गोले का आयतन बटा घन का आयतन गुणे क्या हो गया, 100 हो गया। जेड का मान इसमें क्या दिया गया, तो जेड का मान 1 हो गया। गोले का आयतन आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे 1/3 पाई आर का क्यूब होता है, बटा हो जाएगा। और घन का आयतन आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे भुजा का क्यूब होता है, और भुजा इसमें क्या माना गया है, ए माना गया है, इसलिए ए का क्यूब हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब यहाँ ए का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ ए का मान 2r है। अब यहाँ ए के जगह पे 2r रख लेंगे। अब यहाँ पर 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, 4/3 हो गया, पाई हो गया, आर का क्यूब हो गया, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो गया, बट्टा हो जाएगा। और ए को हटा देंगे, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2r के ऊपर का घात होगा, 3 घात होगा। अब 2r का घन करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा, तो 4/3 हो गया, पाई आर का क्यूब हो गया, गुणे क्या हो गया, 100 हो गया, बटा हो जाएगा। और यहाँ 2 का घन जब करेंगे तो क्या बनेगा, 8 हो जाएगा, 8r का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा 3 बार किया जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 होता है। अब r का क्यूब से r का क्यूब काट देंगे, और कटने के बाद से जो है अब यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ 4 पाई है, गुणे 100 है, और बटा में 3 है, और बटा में क्या है, 8 है। तो अब अगले लाइन लिखेंगे, तो अब अगला लाइन यहाँ लिख लेंगे, क्या बचा था, 4 बचा था, पाई बचा था, और क्या बचा था, गुणे 100 बचा था, बटा में क्या था, बटा में जो है 3 है, और गुणे क्या है, 8 है। अब यहाँ मान को रख लेंगे, तो यहाँ का लिखेंगे 4 पाई का मान होता है 3.14, गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 बटा हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 3 गुणे जो है 8 हो जाएगा। तो यह जो है 4 पाई गुणे 100, क्योंकि आर क्यू से आर क्यू को क्या किए हैं, काट दिए हैं। काटने के बाद से जो बचा, क्या बचा था, यहाँ पर 4 पाई गुणे क्या था, 100/3 गुणे 8 बचा था। अब यहाँ 4 हो गया, और पाई का मान 3.14 हो गया, गुणे 100 हो गया, 3 गुणे 8 हो गया। मतलब यह मान 3.14 किसका है, तो पाई का मान होता है। पाई का मान 22/7 लिखिए, या 3.14 लिख सकते हैं। अब यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 से 8 कट गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 100 से जब इसका गुणा करेंगे तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 स्थान दशमलव था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 314 हो जाएगा, 314 बटा हो जाएगा, और 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 6 से जो है
314 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करने के बाद से क्या इसका मान आएगा, तो 52.4 जो है इसका मान आ जाएगा। तो यह भाग दे करके आप लोग चेक कर लीजिएगा कि 52.4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः सरल एक, लिखेंगे सरल जो है एक एक कोष्टिका में जो है सरल घनी एक एक कोष्टिका है, या सरल लिख सकते हैं एकक कोष्टिका में, कोष्टिका में संकुलन दक्षता कितना होता है। तो संकुलन जो दक्षता होता है वह कितने % होते हैं, 52.4% होता है। तो समझ में आ गया होगा कि सरल एकक कोष्टिका के अंदर जो है दक्षता कितना है, 52.4% होता है। तो आज के इस वीडियो में संकुलन दक्षता के बारे में अध्ययन किए और जो है सरल एक एक कोष्टिका में जो है संकुलन दक्षता के बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग अगले भाग में लोग पढ़ेंगे फलक केंद्रीय घनी एक एक कोष्टिका में संकुलन दक्षता कितना होता है, वह निकाला जाएगा अगले भाग में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।